first person of the reported speech are changed into pronouns of the subject of the reported verb। मैं समझाऊंगा या मैंने क्या लिखा। मैं आपको प्रोनाउन में सबसे पहला रूल ये दिखा रहा हूं कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, यहां से आप समझाओगे इस एग्जांपल से। ही, फॉर एग्जांपल आपका सेंटेंस होगा, ही सेड टू मी, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहां से आपको समझ आएगा बेटा मैंने ये रूल क्या लिखा है, इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। रिपोर्टेड वर्ब आउटसाइड इन्वर्टेड कॉमा, दिस इज रिपोर्टेड वर्ब। रूल आपसे ये कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, तो ये जो चेंज होगा आपका ये प्रोनाउन, ये किस तरह चेंज होगा, तब उस टाइम आपको आर चेंज इट इनटू द प्रोनाउंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। आपको रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट में इसको चेंज करना पड़ता है। रूल है अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है तो हमें रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट उसकी जगह लिखना पड़ता है। तो यही बात थी जो मैं टेंसेस में आपको ये बता रहा था कि मेरी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है और मैं यहाँ से रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट लिखूंगा। ये इसीलिए मैं लिखता था क्योंकि प्रोनाउंस में सबसे पहला रूल यही है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है तो आपको रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है। इट मीन्स क्लियर, मुझे प्रोनाउंस पे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है। टेंस का मैं सिखा चुका हूँ, आई की जगह मैं पहले ही यहाँ पे ही लिख के रखूंगा क्योंकि मैं आपसे बताता हूं मेरी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हुई है, इसीलिए मैं रिपोर्टेड वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट लिखता हूं। ही सेड टू मी, ही टोल्ड। इन्वर्टेड कॉमास बेटा मैंने खत्म कर दिए, इनके बदले कंजक्शन दैट आएगा जो रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से मिलाएगा। आई की जगह मैंने ही लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि रूल मुझे इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है तो उस टाइम आप इसका सब्जेक्ट लिखोगे। मेरा सब्जेक्ट ही था, मैंने ही लिखा। अब टेंसेस के बारे में हमारा डिस्कशन हो चुका है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बेटा जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। ही वाज राइटिंग ए लेटर, यहां पे आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में था। यहाँ पे मुझे आपको ये समझाना था कि मैं आई की जगह ही क्यों लिखता हूँ। मुझे इस चीज़ की रूल जो है, रूल इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इफ इट स्टार्ट्स विद फर्स्ट पर्सन देन इट गेट्स चेंज इनटू द प्रोनाउंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब। मैं आपके सामने 3 ऐसे एग्जांपल कोट करूंगा जहां पे आपको ये रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, आप यहां से देखोगे, आप आराम से इस चीज को समझ सकोगे कि सर क्या बता रहा था कि रिपोर्टेड स्पीच कहां से क्या होती है। मैं आपको 3 एग्जांपल कोट करता हूं, 3 एग्जांपल कोट करूंगा जहां से आपका ये रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहला रूल देखो, 3 एग्जांपल। फर्स्ट, ही सेड टू मी। देखना बेटा मैंने इस चीज को बड़ी गौर से ऑब्जर्व किया। सेकंड एग्जांपल, शी सेड टू मी, रिपोर्टेड वर्ब वाला पोर्शन में लिख रहा हूं। थर्ड, यू सेड टू मी। मैं आपके सामने 3 प्रोनाउंस लिखता हूं, 3 प्रोनाउंस को मैं लिखता हूं। पहले मैंने ही से लिखा, फिर सेकंड प्रोनाउन शी से मैंने स्टार्ट किया और मैंने यू से स्टार्ट किया। अब मैं रिपोर्टेड स्पीच में लिखता हूं, यही एक सेंटेंस लिखूंगा, आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। और रिपोर्टेड स्पीच इसमें भी यही सेंटेंस लिखूंगा मैं, आई एम राइटिंग ए लेटर। आई एम राइटिंग ए लेटर। देखो बेटा, तीनों सेंटेंस को आराम से देखो। मैंने आप में सिर्फ एक चेंज यहां पे की है। रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट्स जो हैं, ये वाले रिपोर्टेड वर्ब, इसको आप याद रखोगे। RS means reported speech and RV means reported verb. देखो बेटा, I will repeat again.
रूल आपसे ये कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, फर्स्ट पर्सन से, अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, आप यहां पे देखोगे पहले सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हुई, सेकंड सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच आई से फर्स्ट से स्टार्ट होती है, और थर्ड सेंटेंस में भी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन आई से स्टार्ट होती है। रूल आपका ये कहता है अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से स्टार्ट होता है, उस सूरत में जब हम सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, हमें रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यहां पे लिखना पड़ता है। तो हम देखेंगे, इट मीन्स कि मैं यहां पे आई की जगह ही लिखूंगा, यहां मैं आई की जगह रिपोर्टेड वर्ब का प्रोनाउन शी लिखूंगा, यहां मैं आई की जगह ये लिखूंगा, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट जो हैं वो मुझे इन्हीं के हिसाब से चेंज करने हैं। क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? He said to me, he told me that आई की जगह मैंने ही इसलिए लिखा क्योंकि रूल कहता है कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, इसीलिए मैंने यहाँ आई की जगह ही लिखा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस गेट्स चेंज्ड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। ही वाज राइटिंग अ लेटर। आप सेकंड सेंटेंस की बात करेंगे, शी टोल्ड मी, शी सेड टू मी गेट्स चेंज्ड इनटू शी टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद मैं कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करूंगा। कंजक्शन दैट जो है वो रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से मिलाता है, और यहाँ पे आई के बदले में शी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच मेरी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर से स्टार्ट हो रही है। शी वाज राइटिंग अ लेटर। अब थर्ड सेंटेंस, यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके मैं कंजक्शन दैट यहाँ पे लिखूंगा। आई की जगह मुझे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना है, मैंने यू लिखा, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो बेटा है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। यू वर राइटिंग अ लेटर। और यहाँ से आपका पहला रूल जो है वो क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउंस, जो मैंने इससे पहले आपको ये लिखाया था कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड इनटू द प्रोनाउंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड वर्ब, कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है तो उस सूरत में आपको सेंटेंस का रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो इनडायरेक्ट के सेंटेंस में लिखना पड़ता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? शैल आई रिपीट अगेन? यस Yes. शैल आई रिपीट अगेन? Yes, sir. इसको दोबारा रिपीट करेंगे? हमने डिस्कस यहाँ पे ये किया कि प्रोनाउंस, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, सिंपल बात है, तो आपको रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिखना पड़ता है। बस इतना ही चीज आप याद रखोगे। इसको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें ज्यादा सोचो विचार करने की जरूरत है। इसमें सिर्फ रूल आपको एक याद रखना है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होगी, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होती है, तब आपको रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच की जगह वहां पे लिखना पड़ता है। अब हम सेकंड रूल पे आते हैं। कितने लाइट तेरे भी की क्लास है? देखो बेटा, सेकंड, अब सेकंड रूल क्या है प्रोनाउंस का? प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ द second person of the reported speech pronouns of the second person of the reported speech are changed into pronouns of party addressed. Party addressed. देखो बेटा मैंने ये भी चीज क्या लिखा है। अब हमें दूसरा रूल ये है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है, पहले हमने फर्स्ट पर्सन की बात की आई से, अब ये है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होगी, इफ द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद सेकंड पर्सन, तो उस टाइम आपका रूल ये कहता है, क्या कहता है, अब एग्जांपल के जरिए क्लियर हो जाएगा।
he said to me, you wrote 2 letters. So this is the direct speech. Okay, यहां मेरी रिपोर्टेड स्पीच जो बेटा है वो सेकंड पर्सन से स्टार्ट हुई है. पहले ये वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच जो बेटा मेरा है इस सेंटेंस में वो सेकंड पर्सन से स्टार्ट हुई है, यू से स्टार्ट हुई है. अब पहले रूल में आई से देखते थे, फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हुई थी. अब हम इसको चेंज करेंगे, ही सेड टू मी, इट गेट्स चेंज टू ही टोल्ड मी. हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद कंजक्शन दैट यहां पे लगाएंगे. अब मैं यू की जगह क्या यहां पे लिखूंगा. अब यही रूल कहता है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है तब आपको रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट किससे एड्रेस कर रहा होगा, जिस पार्टी से ये एड्रेस करता होगा उसकी जगह मुझे रिपोर्टेड स्पीच की जगह प्रोनाउंस की जगह वही लिखना है. अब यहाँ पे सेकंड पर्सन से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट ही सेड टू मी, मुझसे मुखातिब होके कह रहा है, ये मुझे एड्रेस कर रहा है. तो यहाँ पे यू की जगह मैं आई लिखूंगा, ही सेड टू मी. अब मी पे फोकस करेंगे. अब बोलेंगे सर आई कैसे आ गया. सिंपली बात यह है, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है तो रिपोर्टेड वर्ब किससे नरेट करता होगा, ये नरेट रिपोर्टेड वर्ब किससे, इसका सब्जेक्ट किससे एड्रेस कर रहा होगा, तो वहां पे रिपोर्टेड स्पीच की जगह हमें यू की जगह वही लिखना है. क्लियर हुआ बेटा मेरा ये. हाँ, रोट 2 लेटर्स, ये पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल आपको टेंस में मैंने पढ़ाया है कि पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा. तो यहां पे आएगा आई हैड रिटन, आएगा ना, आई हैड रिटन 2 लेटर्स. आगे बेटा मेरा समझिए बात कि जब रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होगी हमें देखना है रिपोर्टेड वर्ब किससे एड्रेस कर रहा है, जिससे वो एड्रेस कर रहा होगा वहां पे हमें रिपोर्टेड स्पीच की जगह हमें सब्जेक्ट की जगह वहां पे लिखना होगा. अब सेकंड एग्जांपल भी मैं आपको देता हूं जहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ही सेड टू हर, you wrote 2 letters. देखो बेटा मेरा, देखो बेटा मेरा क्लियर है. फिर देखो he said to me. अब आपकी रिपोर्टेड स्पीच फिर सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो रही है, यू से स्टार्ट हो रही है और यहां रिपोर्टेड वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो हर से एड्रेस कर रहा है. इस सेंटेंस में रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट मी से एड्रेस कर रहा था. he said to her, इस वक्त ये हर से एड्रेस कर रहा है. तो इट मीन्स हर कि यहाँ यू की जगह शी आ जाएगा क्योंकि वो एक लड़की से एड्रेस कर रहा है. यहाँ मुझसे एड्रेस कर रहा था, मैंने आई लिखा. यहाँ पे एक लड़की से एड्रेस हो रहा है तो यहाँ पे शी इस्तेमाल किया. ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर. इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो दैट लिखेंगे. अब यू की जगह शी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो रही है और सब रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट हर से एड्रेस कर रहा है. She had written 2 letters. अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे आई किस तरह है इनडायरेक्ट स्पीच में और शी क्यों आया, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट इन्हीं से एड्रेस कर रहे हैं. अब मैं आपको थर्ड एग्जांपल यहाँ पे एक और दूंगा जहां से बिल्कुल आपका ये कंसेप्ट जो है वो ये क्लियर हो जाएगा. इसी के रिलेटेड थर्ड एग्जांपल, he said to them, he said to them, you wrote 2 letters. देखो बेटा मेरा यहां पे भी रिपोर्टेड स्पीच यू में स्टार्ट हुई, यहां पे भी. अब तीसरी एग्जांपल जो मैं आपको कोट कर रहा हूं यहां पे, इट आल्सो स्टार्ट्स विद सेकंड पर्सन सिंगुलर यू. अगर रिपोर्टेड स्पीच यू से स्टार्ट होती है तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट किससे एड्रेस कर रहा है. तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ them से एड्रेस कर रहा है, यानी बहुत सारे लोग वहां पे हैं जिनसे वो एड्रेस कर रहा है. तो इसका मतलब है he said to get changed to told, he told them. इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजक्शन दैट लिखना है which will join reported verb with the reported speech. अब you की जगह मुझे they लिखना है. बिकॉज क्यों लिखना है, क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट them से एड्रेस कर रहा है एंड यानी वो बहुत सारे, इट मींस they. wrote 2 letters, they had written 2 letters. They had written 2 letters.
अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है तब हमें देखना है कि रिपोर्टेड वर्ब किसे एड्रेस कर रहा है, जिसे वो एड्रेस कर रहा होगा तो उसकी जगह हम वही प्रोनाउंस की जगह लिखेंगे। ये दोनों क्लियर हो गए बेटा मेरा, फर्स्ट पर्सन भी और सेकंड पर्सन भी। हाँ, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात है। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। हाँ बेटा, कोई सवाल है यहाँ तक? प्रोनाउंस के रिलेटेड फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हमने डिस्कस किया यहाँ पे। यस, चलो अब हम थर्ड की बात करेंगे। रूल नंबर थर्ड, pronouns of the third person, pronouns of the third person of the reported speech pronouns of the third person of the reported speech do not change. Generally do not change. ये जो है ये बेटा चेंज होते हैं। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट होती है, अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट होती है, उस सूरत में प्रोनाउन जो है वो चेंज नहीं होता। इट रिमेन्स, द प्रोनाउन रिमेन्स अनचेंज्ड। आई विल कोट यू एग्जांपल हियर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सेड टू मी। अब मैं थर्ड पर्सन की आपको एग्जांपल दूंगा। शी हैज बीन वर्किंग, she has been working in this school since 5 years. अब आपकी रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट हुई है। फर्स्ट पर्सन का भी क्लियर हुआ, सेकंड भी क्लियर होगा, लेकिन यहां पे रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो रही है। रूल कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट होती है, उस सूरत में आपके प्रोनाउंस जो हैं वो चेंज नहीं होते, वो अनचेंज रहते हैं। आप देखो, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। हम इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करेंगे, दैट। ओके, तो शी हैज बीन, शी की जगह हम शी लिखेंगे। यही मैं बात बता रहा था कि यहाँ पे जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा वो चेंज नहीं होगा। तो टेंस चेंज हो जाता है, इट गेट्स चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैड बीन वर्किंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल since 5 years। सिर्फ टेंस मैंने चेंज किया, मैंने प्रोनाउंस को चेंज नहीं किया। ये थे रूल्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब तीन, इसको मैं कंक्लूड सिर्फ 3 पॉइंट्स में आपके सामने करूंगा, जहां से आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। पहला पॉइंट जो मैंने आपको डिस्कस कराया, सिर्फ 3 पॉइंट की बात है। पहली पॉइंट ये कि अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होगी, याद रखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होगी तो आपको रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट वहां पे लिखना होगा, इनडायरेक्ट सेंटेंस। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अगर रिपोर्टेड स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट होती है, यू से स्टार्ट होती है, तो आपको देखना है कि रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट किससे एड्रेस कर रहा है। जिससे वो एड्रेस करता होगा तो उस प्रोनाउन को हम उसी में चेंज करके लिखेंगे। तीसरी चीज मैंने आपको ये सिखाई कि अगर रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट होती है, ही से स्टार्ट होती है, शी से स्टार्ट होती है, उस सूरत में आपके प्रोनाउंस जो हैं इट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज नहीं होते। यही 3 रूल आज हमने डिस्कस कराए कि कैसे प्रोनाउन को चेंज करना पड़ता है व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। सो वी हैव ऑब्जर्व्ड द 3 रूल्स, प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड एंड द प्रोनाउंस ऑफ थर्ड पर्सन। सो अब इसके बाद आते हैं एक्सेप्शनल रूल्स कि कहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं। इसके बाद वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन, उनके मतलब बात करेंगे। हमने टेंसेस के मुतालिक भी पढ़ा, हमने प्रोनाउंस की भी बात की। अब हमें थर्ड स्टेप इसमें सीखना है, वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन। वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशंस। while changing the sentence from
डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। जल्दी भेजा फोटो भेजा तो मुझे भी नहीं कुछ रखी बेचारे वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन। अब ये देखना है कि नरेशन में मैंने आपको बोला था 3 रूल्स ऑब्जर्व हमने किए हैं व्हाइल चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। टेंसेस के बारे में हमने बात की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर मैंने आपको प्रोनाउंस भी सिखाए कि प्रोनाउंस कैसे चेंज आते हैं। अब हमें ये देखना है कि वर्ड्स डिनोटिंग पोजीशन है, जो वो वर्ड जो पोजीशन डिनोट करते हैं वो कैसे चेंज हो जाते हैं। तो वही उसके मुताबिक हम ये लिखेंगे। सिंपल बात है, वर्ड्स शोइंग नियरनेस, words showing nearness are changed into the words showing remoteness। यानी कि नियरनेस और रिमोटनेस का ये मतलब यहाँ पे हुआ कि दूर नजदीक की चीजें जो है, नजदीक के जो वर्ड्स हैं वो दूर में चेंज हो जाते हैं। ये आपको थोड़े 2-4 टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आप याद रखोगे। जैसे यस्टरडे है, ये चेंज हो जाता है द प्रीवियस डे में। अगर आपके सेंटेंस में टुडे आता है, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाते वक्त हम इसको दैट डे लिखेंगे। अगर आपके सेंटेंस में टुमारो आएगा